मानव जीवन अनमोल है। यह अगली बार नहीं मिलेगा। 84 लाख योनियों में भटककर मानव शरीर से भक्ति करके मुक्त हुआ जा सकता है। इसकी मार्मिक व्याख्या राष्ट्रपति पुरस्कार प्राप्त पूज्य पंडित श्री श्याम नारायण शास्त्री जी ने की है। आइए श्रवण कर मनन करें। साथ ही वीडियो को लाइक एवं शेयर कर चैनल को सब्सक्राइब भी कर लोक कल्याण करें। कि वंचहु मोही जवन धरि देहा। मैंने सुंदर स्वरूप मनुष्य रूप में शंख चक्र गदा पद्म दिव्य माला विभूषित अनेक प्रकार के वस्त्राभूषणों से सुसज्जित दिव्य शरीर धारण किया मनुष्य का संसार में मनुष्य शरीर सर्वोत्कृष्ट है। देवता लोग, दानव लोग, मुनि लोग, ऋषि महर्षि, सारे संसार के लोग जीव चराचर जांचत जेहि नर तनु सम नहीं कवन्यु देहि। मनुष्य शरीर के समान संसार में कोई सुंदर शरीर नहीं। इसमें हाथ, पांव, पेट, पीठ, नाक, मुंह, दांत, अधरोष्ठ, कपोल, ललाट, नेत्र, कान, सिर में बाल, शरीर में अन्य अन्य स्थानों में बाल, दोनों पांवों हाथों में उंगलियां, बहुत सुंदर बनी हुई ऐसी संसार में किसी की आकृति है नहीं। और मनुष्य को दो नेत्र भगवान ने सामने के देखने के लिए दिया। एक आगे दे देते, एक पीछे दे देते, तो आगे पीछे दोनों ओर देखते। तो लेकिन दोनों ओर ना देख करके अगर दोनों ओर देखने लगते तो ध्यान बढ़ जाता। आगे की ओर देखते तो आगे खतरा हो जाता, पीछे की ओर देखते पीछे खतरा हो जाता। तो ऐसी स्थिति में दोनों समान रूप में नेत्र सामने दिया, नासिका के 2 छिद्र दिए और मुख में 32 दांत दिए, जिह्वा दी रस ग्रहण करने के लिए। शरीर को इतना सुंदर प्लास्टिक दिया चर्म के रूप में कि भीतर कितना मलमूत्र रक्त विकार है पता नहीं चलता है। कितना सुंदर शरीर लगता है। मनुष्य शरीर जैसा संसार में कोई शरीर नहीं। भगवान विचार करने लगे कि इस शाप में मेरा हित है कि इनका शाप है। ये तो वरदान हुआ मेरे लिए। अरे अब तक मेरे में अवतार हुए, मछली के रूप में मत्स्यावतार हुआ, कछुए के रूप में मेरा अवतार हुआ, फिर वाराह के रूप में, शूकर के रूप में मेरा अवतार हुआ, नृसिंह भगवान के रूप में मेरा अवतार हुआ, वामन के रूप में मेरा अवतार हुआ, परशुराम के रूप में मेरा अवतार हुआ। इन रूपों में कहीं पर मेरा विवाह आज तक हुआ नहीं। बाबा मुझे शाप दे रहे हैं कि नारी के विरह में तुम दुखी होगे और मनुष्य शरीर तुम धारण करोगे। तो बहुत अच्छा किया, भगवान ने सोचा कि अब तक मत्स्य, कच्छप, वाराह, नृसिंह, वामन, परशुराम शरीर धारण किया, कहीं मेरा विवाह नहीं हुआ। चलो इसी बहाने मनुष्य शरीर जब धारण करूंगा तो बाबा के शाप को सार्थक करने के लिए मेरा विवाह भी सुंदर हो गया। और राम जी का विवाह विश्व के इतिहास में इतना सुंदर हुआ जितना आज तक सभी लोग गाथा गाते हैं, न हुआ न है न भविष्य में हो सकता है। तो कहा ये शाप आपने दिया है, जो पहला शाप कि मनुष्य शरीर धारण करो। अरे शाप तो ये देना चाहिए था क्रोध में कि जिस शरीर के द्वारा मुझे आपने ठगा है वो शरीर आपको न मिले, और कोई उल्टा पुल्टा शाप दे देते। लेकिन वाह वाह, दूसरा शाप आप दे रहे हैं
मम अपकार कीन तुम भारी, नारी विरह तुम हो बदुकारी। मेरा अपकार आपने किया, मेरा विवाह आपने नहीं होने दिया। मैं तो एक पत्नी के विरह वियोग में दुखी हो रहा हूं, और तुम मेरे सामने खड़े हो डबल डबल पत्नी लेकर के। वामांग में महालक्ष्मी जी हैं और दक्षिणांग में मेरी भविष्य की बनने वाली पत्नी जो थी उसको लेकर के आप सामने खड़े हो। नारद जी ने शाप दिया कि पत्नी के विरह वियोग में दुखी होगी। अरे शाप तो ये देना चाहिए था कि हमारा विवाह नहीं हुआ, तुम्हारा भी कभी भी नहीं विवाह हो, लेकिन शाप दिया कि पत्नी के विरह वियोग में तुम दुखी होगे। भगवान हर्षित हुए कि पहले ब्याह होगा तब पत्नी होगी, और पत्नी के विरह वियोग में दुख मानना पड़ेगा, तो पत्नी के विरह वियोग में दुख भी कभी कभी सुख हो जाता है। न विना विप्रलंबेन संयोग पुष्टिमश्नुते, बिना वियोग के संयोग की पुष्टि नहीं होती। वस्ल में हिज्र का गम, हिज्र में मिलने की खुशी, कौन कहता है जुदाई से विशाल छाए। मिलन में तो यह दुख होता है, अरे आज तो मिले हैं, कल चले जाएंगे बंबई, परसों चले जाएंगे। और मिलन में जाने के वियोग की अनुभूति होती है, और वियोगानुभूति में आज आएंगे, कल आएंगे, परसों आएंगे, गए हैं आज 20 दिन हो गए, कल 22 दिन हो जाएंगे, परसों 23 दिन हो जाएंगे, परसों 24 दिन हो जाएंगे। ऐसे गिनते गिनते मिलन की वेला गिनते गिनते समय बीत जाता है। जब मिलन होता है तो बड़ा ही सुख मिलता है, और भगवान भी ये चाहते हैं मेरा भक्त मेरे विरह वियोग में आनंद ले। और विरह वियोग में जो है, जो सुखानुभूति भक्तों को, विरही भक्तों को होती है, वो मिलन में नहीं हो पाती। इसलिए मीरा जी भगवान के विरह वियोग में तड़प रही। मेरा दर्द न जाने को, भगवान के विरह वियोग में मीरा जी तड़पती हैं, और नाना प्रकार के उपचार की व्यवस्था उनको राणा के द्वारा की जाती है। लेकिन मीरा जी क्या कहती है, मेरा दर्द न जाने को, दर्द न जाने को, दर्द की मारी बन बन डोलूं, दर्द की मारी बन बन डोलूं, वैद मिला ना को, मीरा के प्रभु पीर मिटे जब, मीरा के प्रभु पीर मिटे जब, वैद संवलिया हो, दर्द न जाने को, मेरा दर्द न जाने को। वैद्य जी उनकी नाड़ी को देखते हैं, आश्चर्य में पड़ते हैं, नाड़ी तो ठीक चल रही है, कोई भीतर रोग नहीं मालूम हो रहा है। मीरा जी कहती हैं, जाहु वैद्य घर आपने, तेरा किया न हो, जिनिया वेदन निर्मयी, भला करेगा सो। एक बार अर्जुन जी को थोड़ा अहंकार हो गया कि मैं ऐसा संयोग सुखानुभूति करने वाला
सौभाग्यशाली भक्त भगवान का ठहरा जो 24 घंटे खाना पीना सोना खेलना कूदना आना जाना और सारी व्यवस्था भगवान श्री कृष्णचंद्र जी का मेरे साथ होता है। मेरे जैसा भक्त संसार में भगवान का कोई है नहीं। भगवान अंतर्यामी प्रभु जो सब जाना, प्रभु समझ गए। भगवान ने कहा अर्जुन आज चलो जंगल में चलेंगे, वहां जो है तुम्हें अनेक भगवत भक्तों का दर्शन कराऊं। अर्जुन जी बड़े प्रसन्न हुए, वन में गए। भगवान थोड़ी दूर पर खड़े हो गए। भगवान ने कहा देखो वो वृक्षों के